तो और सर कोई इसका विकल्प क्या है? क्या अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे आरआरबी को? सर हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि रेलवे के अधिकारी को, एनटीपीसी बोर्ड के अधिकारी को, जो बच्चे इतने सवाल, मीडिया में भी सारे सवाल है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो खान सर बोले, बहुत सारे टीचर, सेम बात वही हो रही है। तो इस पर एक बार मतलब वैसे टीचरों के साथ ही डिबेट कर ले कि बच्चों का सवाल हमारे पास आता है, या बच्चे सवाल करते, तो भाई हम आपसे बात करते हैं और उसको सही से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखिए क्षति सर, होता है हमारे देश में, रेलवे का हो या स्टूडेंट का हो या किसी पुलिस का या किसी का भी सिर फूट जाए, कोई भी क्षति हो सामान का, तो हमारे देश की संपत्ति का क्षति होता है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्षति आप लोग जो अपनी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि बात आगे निकल चुकी, आप लोग की अपील का भी असर नहीं हो रहा, छात्र काफी उग्र हो गए? बिल्कुल सर, ये तो सही बात है, ये बात आगे निकल गई है। फिर भी हम लोग का प्रयास रहेगा, हम वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से भी हम छात्रों को कहेंगे कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने दायरे में रह के। किसान आपको लगता है कि किसान ने अपने देखा, किसान ने सरकार को झुका दिया। हाँ, अगर वो बूढ़ा व्यक्ति, वो किसान अधिकतर उसमें बूढ़े थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और हम तो उनके जवान बेटे हैं, हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हिंसा नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आरआरबी बैक टू पवेलियन, बैक फुट पर आएगी? होना पड़ेगा सर, होना पड़ेगा। कब तक होगा ये सब? अब देखिए, अब इसकी तो कोई सीमा तय नहीं है सर, और जब हम ये लोग पूरा प्रोटेस्ट जब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता रहेगा, आंदोलन का रूप ज्यादा बृहत होने लगेगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि शांति से हल एक निकल तो जाना सर, चाहिए? नहीं सर, हाँ ये मुश्किल अभी है, लेकिन इन्हें मान लेना चाहिए एक बार, मतलब समझना चाहिए, इस पर सही से विचार उनको करना चाहिए। और दूसरा, एक और अभी लगातार बच्चों में आक्रोश पैदा होने का एक और बात है सर, ग्रुप डी का एक एग्जाम हुआ करता था हमेशा, और एक एग्जाम की बात थी, अभी उन्होंने कहा कि अब हम 2 एग्जाम लेंगे। तो ये तो एक जला हुआ था और जले पर नमक छिड़कने की बात एक साथ उन्होंने कर दी है, ये गलत किया है। बताइए, ग्रुप डी के लिए 2-2 एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? ये बताता है कि आप परेशान करना चाहते हैं। एक एग्जाम अभी आपकी 4 साल 5 साल में होती नहीं है, फिर आप दूसरा एग्जाम की नौटंकी करके फिर आप 2-3 साल बढ़ाएंगे। आप लोग शिक्षक लोग सब एकजुट हैं? कितने हैं इस पूरे एग्जाम पैटर्न पर सवाल खड़े करने के, इसमें कितने शिक्षक हैं आप लोग? कितने पर मुझे लगता है कि लगभग सारे शिक्षक अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो प्रशासन कुछ है, कुछ चिन्हित क्यों कर रहा है? प्रशासन, देखिए सर, होता क्या है कि जब उन्हें ये लगता है कि ये बंदा का बात जो है सो बड़ा कारगर है, तो ये सब दबाव में आके ऐसा करते हैं, पर ये गलत है। अगर सरकार चिन्हित करके आप लोगों के ऊपर, अगर विपिन सर के ऊपर एक्शन लगे, तो आपको लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं आप लोगों के लिए भी खड़े रहेंगे? नहीं, मैं तैयार हूँ, मुझे जेल हो जाए, जो हो जाए, सबके लिए मैं तैयार हूँ। भाई, इन बच्चों ने मुझे पहचान दी है, नाम दिया है, आज उनके वजह से मैं हूँ, जितना ही हूँ, और वो मुझे प्यार देते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं वो कि भाई उनके लिए मैं बोलूंगा। अगर ये पढ़ा लिखा समाज नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा इस देश में? विपिन सर, आजकल जो पढ़ाई हो रही है, लड़के लोग जो हैं, नए नए बच्चे जो नया लौट आ रहा है, उन सब का क्या रिएक्शन है अभी के हंगामे को देखते हुए? क्या नाप पा रहे हैं आप? क्या पैमाना किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? सर, ये मुझे लगता है कि स्थिति बिगड़ेगी, अगर मतलब इस पर जल्दी से नहीं सुना गया तो स्थिति बिगड़ेगी सर, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज ना। फीस वृद्धि के लिए जेपी आंदोलन हो गया, तो यहाँ तो एग्जाम के पैटर्न और उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए युवाओं को कंट्रोल करना साधारण बात नहीं, हम उन्हें बात से समझा के बुझा के उन्हें करेंगे, उनके जो हक है उस पर एक बार गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भाई, इतने अधिकारी बैठे हैं बोर्ड में, क्यों नहीं एक बार इस पर सोचते हैं, या बच्चों को बुलाकर, या मान लो कि कोई टीचर ही है जो इस पर सही से बात रख सकते हैं, मीडिया वाले हैं, उनके पास सवाल है, उनके सवालों को वो लोग जवाब देते आके एक बार। जैसे चुनाव के टाइम में पक्ष विपक्ष दोनों रखते हैं अपनी अपनी बातें, अपनी समस्याएं, उन्हें मीडिया को बुलाकर ये बात रखनी चाहिए, सही से सारे सवाल को जवाब देना चाहिए। आरआरबी वालों ने कभी आपसे पूछा क्या? जैसे खान सर ने 2 लोगों से बातचीत की, उसका जिक्र करते हैं, आप लोग, आपसे कभी बातचीत हुई है? नहीं सर, हमसे बात नहीं हुई सर। अगर कोई अधिकारी आप लोगों से बात करे तो जरूर हम लोग को कोशिश करिएगा कि भाई जोड़े, और हम लोग भी उनसे सवाल करें। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने कोशिश की थी पटना डीएम से इसी प्रोग्राम में अभी ही उन्हें लाइन अप कर लाने की, ताकि जो निर्देश जारी हुआ है और जिस तरह से एफआईआर करने की जो कवायद चल रही है,
उसमें उन शिक्षकों को क्यों टारगेट किया जाएगा? क्योंकि उन शिक्षकों के पास ऐसी खबरें पहुंच रही हैं कि हो सकता है कि भी हमारे ऊपर भी गाज गिरे। हालांकि ये लोग सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि आपके दर्शक ज्यादा हैं, आपके पास व्यूज ज्यादा हैं, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, आपके छात्र ज्यादा हैं। तो जब सब कुछ ज्यादा है तो आपकी एक आवाज पर इतनी चीजें हो सकती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर कुछ शुरू हो गया है, उस उत्तर प्रदेश के लिए भी विपिन सर ही दोषी है, खान सर ही दोषी है, या फिर आप जैसे शिक्षक ही दोषी हैं जिनके ज्यादा फॉलोवर्स हैं? ये तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे होंगे या आप सबको ये समझ में आ रहा है कि क्या है चीज, मतलब अपने हक नहीं मांग